छात्रों, आज हम मध्यकाल के प्रसिद्ध रीतिकार एवं सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार बिहारी लाल के मुक्तक स्वरूप को जानेंगे। मुक्तक शब्द मुक्त शब्द से बना हुआ है। मुक्त शब्द में स्वार्थवाची कन प्रत्यय लगाकर मुक्तक शब्द बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या बंधन रहित। मुक्तक रचना से तात्पर्य ऐसी रचना से होता है जो रसास्वादन में पूर्वापर छंदों से अपेक्षा न करती हो, बल्कि स्वतः पूर्ण रचना हो। प्रबंध काव्य में कथा श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। उसमें एक सूत्रता रहती है। एक छंद दूसरे छंद से संबद्ध होता है, लेकिन मुक्तक रचना में ऐसा नहीं होता। कभी पूर्वापर आधारित छंदों से संबंधित काव्य सृजन न करके स्वतः सिद्ध छंदों का सृजन करके रसास्वादन करता है। रीतिकाल के चर्चित कवि बिहारी लाल मुक्तक रचनाकार माने जाते हैं। आप एक श्रेष्ठ मुक्तकार के रूप में जाने जाते हैं। आपने अपने छोटे छोटे दोहों में, छोटे छोटे छंदों में अत्यधिक भावों को भरने का प्रयास किया है। इसीलिए आपके विषय में कहा जाता है कि आपने गागर में सागर भर दिया है। आप में कल्पना की समाहार शक्ति है। आपने भाषा की समाज शैली को अपनाया है। जैसी अनेक विशेषताएं आपके काव्य में परिलक्षित होती हैं। तो आज हम प्रस्तुत बिंदुओं के आधार पर आपकी मुक्तक रचना के विषय में जानेंगे। बिहारी लाल जी ने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर श्रृंगार, योग, साधना, प्रेम, प्रकृति, नीति, भक्ति जैसे विविध भावों को अपनी कल्पना के बल पर प्रस्तुत किया है। आपके प्रभु कृष्ण जब मुरली
देने को कहते हैं तो राधा जी मुकर जाती हैं और इस कार्य व्यापार को बिहारी ने एक छोटे से दोहे में कितनी कुशलता से व्यक्त किया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। तो इस प्रकार से आपने अत्यंत ही दक्षता पूर्वक इन भावों को आपने छोटे से दोहे में व्यक्त किया है। योग साधना और श्रृंगार ये दोनों विरोधी विषय हैं। बिहारी ने एक ही दोहों में इन दोनों ही विषयों की कल्पना की समाहा शक्ति का परिचय दिया है। आपने लिखा है कि जोग जुगत सिख ये सबे मनो महामुनि मैन चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवक नैन। इस प्रकार से कल्पना की समाहार शक्ति के रूप में आप प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार भाषा की समाज शक्ति, इस विषय में भी बिहारी लाल एक अनन्यतम कवि के रूप में जाने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से बिहारी लाल जैसी भाषा शायद ही कोई कवि इस समास बहुला और इस प्रकार से व्यक्त कर सका हो। यद्यपि ब्रजभाषा समास बहुला नहीं है, किंतु बिहारी लाल जी ने अपनी ब्रजभाषा में इस पद्धति को कहीं न कहीं अवश्य ही ग्रहण किया है। यही कारण है कि आपने थोड़े से शब्दों में अधिकतम बात कहने की क्षमता युक्त की है। कहीं कहीं तो बिहारी ने 4-4, 5-5 शब्दों तक के सामासिक पदों को अपनाया है। इससे उन्होंने परहेज नहीं किया। आपने लिखा है कि तज तीरथ हरिराधिका तन दुति कर अनुराग जेह ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रिया। तो इस प्रकार से उनकी सामासिक शक्ति को देखा जा सकता है। उसके बाद वक्रोक्ति विधान की यदि हम चर्चा करें तो आपके काव्य में वक्रोक्ति विधान भी देखने को मिलता है। आपने कई स्थलों पर अनेक ऐसे भावों को व्यक्त किया है जो एक साधारण कवि के लिए संभव नहीं है। आपने लिखा है कि भौहन त्रासत मुँह नटत आँखें सो लपटात ऐंच छुड़ावत कर इची आगे आवत जा। इस प्रकार से नायिका उस अपने नायक से छुड़ाने का भी प्रयास कर रही है और उससे मिलन का भी प्रयास कर रही है। दो विरोधी भाव एक ही छोटे से दोहे में आपने प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही अलंकार योजना की अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपने अपने काव्य में आलंकारिक योजना को प्रकट किया है। आपने भाषा को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। आपके काव्य में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार जैसे अनेक अलंकार देखने को मिलते हैं।
यमक अलंकार आपका विशेष प्रिय अलंकार रहा है। आपने लिखा है कि कनक कनकते सौगनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जब ब पाए बोराए। इसके बाद अब हम उनके भक्ति एवं नीति रूप को देखेंगे। बिहारी लाल जी ने अपने छोटे छोटे दोहों में भक्ति का प्रतिपादन किया है। सतसई के लगभग 50 दोहों में आपकी भक्ति भावना मुखरित हुई है। आपने लिखा है कि को कोटिक संग्रह, को लाख हजार, और मोह संपत्ति यदुपति सदा विपद विदारनहार। आपने निर्गुण भक्ति के प्रति बिहारी में व्यापकता की भावना और सगुण स्वरूप के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और निष्ठा देखी जा सकती है। इसी प्रकार से आपके बिहारी सतसई में 45 दोहों में नीति संबंधी बातें कही गई हैं। आपने लिखा है कि बसे बुराई जासुतन, ताही को सम्मान, और भलो भलो कह छोड़ दे, खोटे ग्रह जपदान। इसके साथ ही आपके काव्य में बहुव्यग्रता के दर्शन होते हैं। बिहारी सतसई के अध्ययन से ये विदित होता है कि वे केवल काव्य के मर्मज्ञ ही नहीं बल्कि विभिन्न ज्ञान शाखाओं के भी मर्मज्ञ रहे हैं। आपके छोटे छोटे दोहों में राजनीति, दर्शन, ज्योतिष, वैदिक, आखेट, मनोविज्ञान, संगीत, प्रेम, प्रकृति जैसे विविध पहलुओं को उद्घाटित किया गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।